नमस्कार प्यारे बच्चों, मीनाक्षी ई ट्यूटर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, इतिहास का जो सफर है वो इतना रोमांचकारी होता है। जैसे जैसे हम उस सफर पर आगे बढ़ते हैं, रहस्य और रोमांच की दुनिया गहरी होती चली जाती है। आज बहुत सारे ऐसे तथ्य हमारे सामने होते हैं जिनको हम लर्न कर लेते हैं, लेकिन जब उनके लॉजिकल फैक्ट्स को समझते हैं तो हमारे सामने आते हैं कुछ ऐसे रहस्य जो वास्तव में ही रोमांचकारी होते हैं। तो आज ऐसे ही रहस्य से पर्दा उठाने के लिए हम अपनी ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं 15 अगस्त से। 15 अगस्त का नाम आते ही हमारे मन में, हमारे चेहरे पर एक अलग सी खुशी नजर आती है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था। लेकिन क्या कभी हमने सोचा है कि हमारा भारत 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ? तो आज के हमारे इस रहस्य और रोमांच की यात्रा में हम ऐसे तथ्य आपके सामने रखेंगे जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ था हमारा भारत। अगर हम ऐतिहासिक परतों को खोलें तो हमें पता चलता है कि जैसे ही लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बने तो उन्होंने घोषणा की कि भारत को जून 1948 में आजाद कर दिया जाएगा। भारतीय नेताओं के बढ़ते दबाव की वजह से लॉर्ड माउंटबेटन को 1948 की बजाय आज़ादी 1947 में ही देने की बात तय की गई। अब यहाँ दूसरा फैक्ट जो है वो क्या है कि हमारा भारत 15 अगस्त को ही क्यों आजाद हुआ, के पीछे का जो गहरा राज है वो क्या है। लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की जो तारीख है उसको शुभ मानते थे। क्यों शुभ मानते थे? क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो 15 अगस्त 1945 को जापानी आर्मी ने आत्मसमर्पण किया था और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन जो है अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे, तो इस वजह से वो इसको शुभ मानते थे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 1947 को देश को आजाद कर दिया जाएगा, तो भारतीय जो ज्योतिष थे उन्होंने इस तारीख को बताया कि ये तारीख अमंगल है, क्योंकि उस दिन शुक्रवार पड़ रहा था और जब उन्होंने ग्रह और नक्षत्रों की सूची देखी तो उसके अकॉर्डिंग इस दिन अगर भारत आजाद होता है तो भारत में झगड़े बढ़ेंगे और इस वजह से वो पीछे हट रहे थे कि हम 15 अगस्त को भारत को आजाद नहीं करवाना चाहते। तो डिसाइड किया गया कि 15 अगस्त की रात 12 बजे जो है भारत को आजाद कर दिया जाएगा। पे एक बड़ा अजीब रहस्य है कि 15 अगस्त की जो शुरुआती सुबह थी, या हम कहें 14 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे और 15 अगस्त की सुबह लगभग 8:30 बजे, जिसे अब राष्ट्रपति भवन कहा जाता है, उस समय इसे कहा जाता था वायसरीगल लॉज में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। यहाँ एक और रहस्यमयी बात आपको बता दें, इस आजादी के लिए गांधी जी ने लगातार संघर्ष किया। उस आजादी के दिन में गांधी जी शामिल नहीं थे। गांधी जी शामिल क्यों नहीं थे? क्योंकि वो दिल्ली नोखाली में हिंदू मुसलमानों के बीच जो दंगा फसाद हो रहा था उसे रोकने के लिए अनशन पर बैठे थे। हमारी यात्रा को और थोड़ा सा रहस्यमयी बनाएं। आप जानते ही हैं कि हर साल स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं, लेकिन जब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को ऐसा नहीं हुआ था। अगर हम एक रिपोर्ट की माने तो नेहरू जी ने 16 अगस्त 1947 को लाल किले से झंडा फहराया था। अगला रहस्य जो इस दिन से जुड़ा हुआ है, 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ तो उस दिन राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। आज जब झंडा फहराया जाता है तो उसके तुरंत बाद राष्ट्रगान गाया जाता है, लेकिन उस समय राष्ट्रगान नहीं गाया गया था। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर जन गण मन को, यानी कि राष्ट्रगान को 1911 में ही लिख चुके थे, लेकिन ये राष्ट्रगान 1950 में ही भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया।
अपनी इस रहस्यमय यात्रा में हम एक और रहस्य ऐड करते हैं। हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत आज़ाद हुआ। उस दिन भारत के दो टुकड़े हुए थे, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान के रूप में। लेकिन भारत अपना जो स्वतंत्रता दिवस है वो 15 अगस्त को सेलिब्रेट करता है और पाकिस्तान 14 अगस्त को। यहाँ एक और रहस्यमय बात क्या है कि जब भारत और पाकिस्तान आज़ाद हुए तो उस समय सीमा रेखा का निर्धारण नहीं हुआ था। इसका फैसला हुआ था 17 अगस्त को। आज जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, जिसका फैसला 17 अगस्त को किया गया था। प्यारे बच्चों, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ना टीवी चैनल थे, ना ट्विटर था, ना इंटरनेट की सेवाएं थी जो आज के टाइम में हर इंसान के पास है। लेकिन उस समय आज़ादी का जो जश्न था वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे था और लोगों की जो खुशी थी उसको आप इमेज में देख ही पा रहे हैं। खुशी से कैसे चिल्ला रहे थे लोग। आज भी जब हम अपनी स्वतंत्रता की बात याद करते हैं तो अपने आप को अपने भारतीय वीरों की कुर्बानियों से गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा देश बहादुरी के लिए हमेशा याद किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी रहस्य और रोमांचकारी जानकारी से भरपूर आपको अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक